गुड। ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल के इस एनुअल डे सेलिब्रेशन के बड़े मौके पर उपस्थित नगर अध्यक्ष अमरदास जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके प्यारे मम्मी पापा, दादा दादी, अभिभावकगण एवं गांव समाज से पधारे अन्य गण्यमान्य नागरिक, आप सबों को हमारा जोहार, नमस्कार। एनुअल डे सेलिब्रेशन किसी भी स्कूल के लिए, उनके शिक्षकों के लिए, खासकर बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, जब बच्चे साल भर से अपनी मानसिक तैयारी कर आज के दिन विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। स्कूल भी पूरी ताकत के साथ अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए बच्चों के गार्जियंस के समक्ष अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी करता है। आप सबों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। बड़ा अच्छा लगता है कि परहरवा से दूर गांव में जब मैं यहाँ स्कूल और बड़े अच्छे स्कूल को देखता हूँ जिसकी नींव बड़ी मजबूत होती है। इसके पूर्व भी मैं स्कूल में गया था, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर लगभग। 2 साल पहले 3 साल पहले वो स्कूल बना था, लेकिन वहाँ ही बच्चों की उपस्थिति काफ़ी अधिक थी और उनके प्रोग्राम भी गजब के हुए थे। हमारा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ। इसका कारण है नगर अध्यक्ष महोदय का अचानक सूचित करना, और इस बात का मुझे दुख भी होगा कि मैं ज़्यादा देर तक आपके बीच नहीं रह सकूँगा और आपके सारे प्रोग्राम्स जो आपने आयोजित करने का एक पहले बनाया है, सूची बनाई है, मैं उसे देख नहीं सकूँगा अपनी आंखों से। यह मेरे लिए अफसोस का विषय होगा, लेकिन आप लोग अपना प्रोग्राम पूरी तन्मयता और पूरी ऊर्जा के साथ करें। मैंने सुना है यह विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जहाँ LKG से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। आने वाले दिनों में इस विद्यालय में मैं समझता हूँ कि इसके संस्थापक व्यवस्थापक सारे लोगों ने प्लान बनाया होगा कि 12वीं तक इसको हम ले जाएंगे, और अगर नहीं भी प्लान बनाया होगा तो ले जाना उनकी मजबूरी होगी, व्यवस्था होगी, क्योंकि NEP आ गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 8वीं कक्षा के बाद 12वीं में ही बोर्ड होगा, 10वीं में कोई बोर्ड नहीं होगा। तो इस लिहाज से स्कूल प्रबंधन भी अपनी तैयारी कर ले या कर चुका होगा कि हमें इसे 12वीं तक ले जाना है, और 12वीं कक्षा पूरे विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है 12वीं तक की पढ़ाई, क्योंकि वहीं से इंजीनियरिंग, मेडिकल, विभिन्न तकनीकी शिक्षण के लिए बच्चे जाते हैं।
इसलिए 12वीं तक की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें पूरे स्कूल प्रबंधन को, खासकर यहाँ के शिक्षकों को अपना 100% देना होगा। तभी बच्चों की यह जो संख्या है, बच्चों के असल भविष्य का निर्माण आप कर सकेंगे। अगर वहाँ हम सफल नहीं होते हैं, पर्याप्त सफलता हमें नहीं मिलती है, अगर हम बच्चे के कैरियर पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, तो संभव है कि जो सफलता आपको मिल रही है वह सफलता स्थायी नहीं होगी। मैं विद्यालय की स्थायी सफलता की कामना करता हूँ, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की बात करता हूँ, कामना करता हूँ। और मैं बच्चों से भी यह गुजारिश करता हूँ कि बच्चे अपना 100% अगर न भी दें, क्योंकि खेलने की उम्र होती है, बहुत तरह की चुहरबाजियों की उम्र होती है, शरारतों की उम्र होती है, लेकिन ऊर्जा बहुत होती है बच्चों की। मैं समझता हूँ असीमित ऊर्जा होती है। अगर वो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग 20-25% भी करते हैं पढ़ाई पे, तो मैं समझता हूँ कि जो सपने उनके गार्जियन और माता पिता देखते हैं अपने बच्चों के बारे में, उन अपने माता पिता के सपनों को वो बच्चे साकार कर सकेंगे और बच्चे अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। इसमें पूरा का पूरा योगदान यहाँ के शिक्षकों का होगा। उन्होंने तो, गार्जियन ने तो अपना पूरा बच्चा दे दिया है, उनका पूरा भविष्य दे दिया है आपको। वो आवासीय आपके घर में रहते हैं, आपके स्कूल में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी एक तरह से बहुत कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। ऐसी स्थिति में आपको ही खरा उतरना है। गार्जियन और अभिभावकों ने जो सपने देखे हैं, उनके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने की एक तरह से 90% जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन को होती है। और स्कूल प्रबंधन को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके बच्चों के कैरियर को उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा, ढालना होगा। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हम जैसा चाहें उसे ढाल सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे विद्यालय के शिक्षकों की है और शिक्षकों की आवश्यकता का ध्यान रखना विद्यालय प्रबंधन का। विद्यालय प्रबंधन भी हर तरह से अपने शिक्षकों का ध्यान रखे, उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो इतने उनकी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही हो और वो बच्चों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन का ध्यान है शिक्षकों का ध्यान रखना, शिक्षकों का ध्यान है अपने बच्चों का ध्यान रखना, और बच्चों का काम है कि वो अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगाएं, बाकी चीज़ें तो वो करेंगे ही। तो कुल मिलाकर हम आपके बीच से अब विदा होंगे, क्योंकि एक मीटिंग है। क्षमा भी चाहेंगे कि मैंने बहुत कम समय आपको दिया है। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2024 आप सबों के लिए मुबारक हो। धन्यवाद।